ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 95वां अध्याय नरसिंह का दमन। ऋषिगण बोले, ऐसा सुना गया है कि हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकश्यपु नरसिंह द्वारा मारा गया था, तो वह उनके द्वारा कैसे मारा गया था, कृपया हम लोगों को यह बताएं। सूत बोले, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद नाम से प्रसिद्ध था। वह धर्मज्ञ, सत्यवादी, तपस्वी और बुद्धिमान था। वह जन्म से भक्तिपूर्वक, अव्यय, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सब देवों के उद्भव के कारण, आदि पुरुष, ब्रह्मा के रूप, ब्रह्मांड के अधिपति और जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण भगवान विष्णु की पूजा करता था। देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उसका पुत्र एकाग्रचित्त होकर हे गोविंद, नारायण को नमस्कार, ऐसा बारंबार दोहराता था। उसने इस प्रकार स्तुति करते हुए देख सुनकर उसकी ओर ऐसे देखा मानो वह उस पुत्र को जला देगा। उस पापात्मा ने प्रहलाद से कहा, हे मूर्ख, तू देवों और राक्षसों के स्वामी मुझको नहीं जानता है। हे वीर प्रहलाद, मेरे दुष्ट पुत्र, मैं ब्राह्मणों और देवताओं के दुख का कारण हूँ। मैं उनका उत्पीड़क हूँ। विष्णु कौन है? पद्मयोनि ब्रह्मा कौन है? इंद्र, वरुण, वायु, चंद्रमा, ईशान और पावक अर्थात अग्नि मेरे बराबर कौन है? भक्ति पूर्वक केवल मेरी पूजा करो। उस नारायण का नाम कभी मत लो। यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो हे प्रहलाद, ध्यान देकर सुनो। हिरण्यकश्यपु की धमकी भरी बातों को सुनने के बाद भी बुद्धिमान बालक प्रहलाद ने विष्णु की पूजा की और हे नारायण, नमो नारायण ऐसा उच्चारण किया। उसने दैत्यों के बालकों को भी नमो नारायणाय जपना सिखाया और उस ब्रह्म विद्या को पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी आज्ञा इंद्र आदि देवताओं द्वारा भी दुर्लंघ्य है। उसने राक्षसों से कहा, मेरे इस दुष्ट पुत्र को मार डालो, जो कि अनेक प्रकार से जान से मारने योग्य है। उस दुष्टात्मा दानव के ऐसे आदेश देने पर देवों के देव, अव्यय विष्णु के सेवक प्रहलाद को राक्षसों ने मारा पीटा। हे उत्तम ब्राह्मणों, असुरों ने दैत्यराज के पुत्र पर जो कुछ किया वह सब क्षीर सागर में शयन करता विष्णु के तेज से वह सब विफल हो गया। तब गर्व के मद में चूर हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह का रूप धारण करके स्वयं वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने पुत्र प्रहलाद को कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर उसके पिता हिरण्यकश्यपु को मार डालने के लिए उसी क्षण अपने तेज पंजों से उसको फाड़ डाला, अर्थात विदीर्ण कर दिया। उसके बाद पापों के नाश करता विष्णु बांधवों सहित उस दैत्येंद्र का वध करके युग के अंतकाल की प्रलयकालीन अग्नि के समान अन्य प्रमुख दैत्यों को पीड़ित किया। हे सुव्रत ब्राह्मणों, नरसिंह की भयंकर दहाड़ घोर गर्जन से सारा जगत भयभीत हो गया। ब्रह्मलोक सहित तीनों लोक कांप उठा। नरसिंह को देखकर देव, असुर, नाग, सिद्ध, साध्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य सब अपना धैर्य और बल खोकर अपने जीवन की रक्षा के लिए विभिन्न दिशाओं में भागे। जब वे सब भाग गए तब भगवान नरसिंह, जिनके 1000 रूप थे, सब बाहु, सब पाद, 1000 नेत्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि, जिनके नेत्र जो माया के सृजनहार, सब वस्तुओं को ढककर स्थित हो गए। तब लोकालोक पर्वत पर एकत्र हुए श्रेष्ठ देवता लोग, ब्रह्मा, साध्य, यम, वरुण, इन सब ने नरसिंह की स्तुति की। स्तुति: आप ब्रह्मा हो जो महत्तम से भी महत्तम हैं। आप तत्व से तत्वतम अर्थात महत्तम हैं। आप ज्योतियों में सबसे बड़ी ज्योति हैं। आप जगत में परमात्मा हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और शब्द ब्रह्म के समान हैं। आप वाणी की सीमा से परे हैं।
आप किसी के आश्रय से रहित हैं। आप द्वंद्वों अर्थात सुख दुख आदि से रहित हैं। आप आपत्ति विपत्ति से परे हैं। आप यज्ञों के कर्ताओं के यज्ञों के भोक्ता हैं। आप यज्ञ कर्ताओं को यज्ञों का फल देने वाले हैं। आप मत्स्य और कूर्म अर्थात मछली और कछुए का रूप धारण करके जगत में स्थित हैं। आपने देवों के राज्य की रक्षा के लिए वराह और नरसिंह का रूप धारण किया है और दैत्येंद्र का वध किया है। भृगु मुनि के शाप के कारण तदधीन होकर आपने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप चर अचर और सब कुछ हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं देखा गया है। आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। हे विभो, आप अकेले हम सब हैं अर्थात आप हम सब में व्याप्त हैं। आप अकेले ही संपूर्ण जगत हैं। हे भगवान, अधिक प्रलाप अर्थात बकवास से क्या लाभ। हे प्रभु, यह अद्वितीय है जो माया के कारण अनेक रूप में स्थित है। हम लोग आपकी स्तुति कैसे करें। हे देवों के देव, हे नरसिंह, आप कैसे चमक रहे हैं। हे ब्रह्मा, यद्यपि विविध स्तुतियों से नरसिंह की भक्ति भाव से स्तुति की गई, फिर भी वे शांत नहीं हुए। वे अपनी योनि अर्थात सिंह का सम्मान करते हुए अशांत बने रहे अर्थात सिंह रूप धारण किए थे। अतः सिंह के स्वभाव के अनुसार वे स्तुति करने पर भी शांत नहीं हुए। वह व्यक्ति जो कि नरसिंह की इस स्तुति को भक्ति से पढ़ता है या जो इसके अर्थ को विचार करता है या जो इस स्तुति को ब्राह्मणों को सुनाता है, वह विष्णु लोक में सम्मान प्राप्त करता है। इस बीच देवता लोग ब्रह्मा और इंद्र के साथ प्रभु शिव के पास जाकर नरसिंह रूपधारी विष्णु के सब क्रियाकलापों को बताकर उनकी स्तुति की। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने शिव जी की शरण ली जो उनकी रक्षा के परम कारण हैं। मंदर पर्वत पर शिव उमा के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और अपने गणों, गंधर्वों, सिद्धों और अप्सराओं द्वारा सेवित थे। बेहद भयभीत ब्रह्मा ने देवताओं को साथ लेकर वहीं शिव जी की स्तुति की। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।